कभी कभी रात के सन्नाटे में एक सवाल बहुत शोर मचाता है। क्या इस घर में मेरी जरूरत मेरे होने की है या मेरी कमाई की है? अगर मैं कल से पैसे कमाना बंद कर दूं, तो क्या कोई उसी तरह मेरा हाथ पकड़ेगा जैसे आज पकड़ता है? कभी कभी लगता है इस घर में मेरा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों की फीस समय पर भर जाए, ईएमआई कटती रहे, राशन आता रहे, बिजली का बिल जमा होता रहे, और मैं बस एक चलता फिरता एटीएम हूं जिसके बंद हो जाने का डर तो सबको है, लेकिन उसके भीतर क्या टूट रहा है यह जानने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। मैं जब भी अपने किसी सपने की बात करता हूं, किसी अधूरी इच्छा की बात करता हूं, अपने मन की सुनने की बात करता हूं, तो अचानक चार लोग आकर खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है ये उम्र नहीं है, कोई कहता है ये सब बेकार है, कोई कहता है देखो घर परिवार को छोड़कर अपने बारे में सोच रहा है, और कोई मेरी पसंद को ही मजाक बना देता है। अजीब बात है, उन्हें मेरी दवा की चिंता है लेकिन मेरी खुशी की नहीं। उन्हें मेरी रिपोर्ट ठीक चाहिए लेकिन मेरा मन ठीक रहे इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। मैं खांसू तो पीठ पर हाथ रखने वाला शायद कोई ना मिले, लेकिन इतना जरूर सुनने को मिल जाएगा कि दवा टाइम पर लिया करो, ये बिगड़ती तबीयत तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है। काश कभी कोई भले ही ये ना पूछता कि सालों से कैसे कर रहे हो सब, बिना एक भी दिन किसी को भूखा रहने दिए, बिना एक भी दिन किसी को पैसे की तंगी होने दिए, बिना एक भी दिन किसी की एक भी जरूरत को दरकिनार बिना किए। भले ही कोई ये ना पूछता, लेकिन बस सम्मान भर कर लेता मेरे उन एफर्ट्स का। क्योंकि कई बार इंसान बीमारी से नहीं, अपने ही लोगों की बेरुखी से थक जाता है। याद रखना, हर कमाने वाला आदमी सिर्फ कमाने की मशीन नहीं होता। उसके भी कुछ सपने होते हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ जिद होती हैं, कुछ बचपना उसके अंदर अब भी जिंदा होता है। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो उसकी दवा का नहीं, उसके सपनों का भी ख्याल रखिए। क्योंकि जिस दिन किसी इंसान के सपने मर जाते हैं, उस दिन उसके जीने की वजह भी धीरे धीरे मरने लगती है। फिर वो लाख दवा समय से ले ले, कोई फायदा नहीं होता। और तब ये सवाल मन में जन्म लेता है कि मैं इस घर के लिए जरूरी हूं या सिर्फ एक मजबूरी हूं।